मुझे इंट्रूशन हो रहा है। नहीं कंफर्म हुआ है या शादी का भी। तो कहानी में ट्विस्ट है। उत्कर्ष शुक्ला is going and I have to stay here for some time. We are going to tell finally. चलो अब एक एक करके बताते हैं सब फैमिली वालों को कि क्या सरप्राइज है। और शिवांगी, अरे मम्मी माता जी प्रणाम। मम्मी प्रणाम। प्रणाम। पापा भी आ गए। पापा लोग प्रकट हो गया एकदम। घर में ही है, अभी हमारे पास आ जाएंगे चलते चलते। अरे फिर पास आएंगे तो फिर इको होगा। हाँ टी 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 होने लगेगा। है कि नहीं बनवाया? उमंग से बोल रहा था मैं कि पास पासपोर्ट का बनवा दिया। क्या है? सार्थक ने हाँ क्या बनवा दिया? एप्लीकेशन भर दिया भैया। सेकेंड राउंड ऑफ वीडियो कॉल। ये वाला रिकॉर्ड जरूर। रहने वाले बंदा। ये देखो। अरे नहीं मैं ऐसे काम होते हैं, ऐसे काम होते हैं, ऐसे काम होते हैं। बड़ा है यार, ऐसे काम होते हैं। उमंग को तो मैं बता दिया था। मेरा क्या है कि अभी हम जा रहे नेपाल। कुछ भी कंपनी वाले ऑन साइट भेज रहे हैं। तो वो 2 साल से अप्लाई किया था, मतलब पिछले साल किया था, फिर उस पिछले साल नहीं हुआ, तो फिर इस साल किया वापस नवंबर में। तो इस साल अभी हो गया है सिलेक्ट। और उसमें प्रोसेस ये होता है कि अब आपका मतलब कंफर्म हो गया है। स्टैंपिंग जो होता है ना, जैसे हम लोगों ने वीजा का स्टैंपिंग कराया था B1 के लिए। नहीं कंफर्म हुआ है या स्वाति का भी हुआ नहीं, स्वाति का भी कंफर्म हुआ है। वीजा है? पता चला उसको छोड़ दो। गजब बेइज्जती है। अभी तो सब अच्छी बात है मनु, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जीवन में ये भी अनुभव लेना तो नहीं, चाहिए। 10 साल देखो, 10 साल काम किया है। अगर कंपनी अपने पैसे से किसी को काम करने के लिए भेज रही है, जो लोग इट इज गुड। जो अरे रुक जाओ। मेरा फोटो ले लिया, अब निकले यहाँ से अब। हाँ ना, तो मैंने बता रहा था कि हो गया है अपना वीजा, है ना? हाँ तो अब मैं हाँ पापा, मुझे इंट्रूशन हो रहा था, हालांकि मुझे पता नहीं था कुछ भी। हाँ नहीं तो चलो। बहुत सुन रही हो भागवत। हाँ बहुत देर से मतलब प्रयास में भी थे आप लोग। हाँ अच्छी पापा। बात। हाँ एक बहुत लंबा सपना पूरा हुआ है, हैं? हाँ और बहुत क्या, दिनों बाद। वही बहुत मतलब इसके लिए वो भी 10 years, 10 साल तो हो गए। 10-11 साल हो गए। कल पापा भी यही बोल रहे थे कि मतलब वही 10 साल हो गए तो मोनोटोनस हो गया है काम, एकदम एक जैसा काम ही कर रहे हो 10 साल से। कुछ चेंज आएगा कम से कम। तो पूरा मेरे से ज्यादा पता लग गया H1B का प्रोसेस पापा को कि क्या चल रहा है, किसका ट्रम्प किसको रिजेक्ट कर रहा है और कहाँ से कितने वो आए हैं। हाँ रिन्यू हो जाता है, अभी चालू हो गया वहाँ पे। रिन्यू हो जाता है, आना नहीं पड़ता रिन्यू के लिए कि हाँ हाँ पहले आते थे लोग। जैसे अभी ये हमें तो एक बार बेंगलोर आना चाहिए, मैंने कहा तो पापा आ जाओ बैंगलोर। ज्वाइन कर लिया सोनी ने भी। सोनी अभी ये भी तूने भी नहीं बताया है ना? ये सीक्रेट रखा वर्ष से। कल शाम ही तो पता चला है कल ही उसको। सबको बताया हमने। अब मेरे को लगा अब क्या बताऊं, जब आज सुबह बात हुई मैंने कहा अब ये खुद ही बताया तो ज्यादा अच्छा है। मम्मी को लगा कि मेरे सोर्सेज ने मेरे को धोखा दे दिया। देखो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेबल सोर्स गया, काम नहीं आया है। विपुल का क्या रिएक्शन था? थैंक यू।
ये लेके जाना है तुमको? यूएस लेके जाना है तुम्हें ये? हाँ बैग तो चाहिए पड़ेगा ना, वहाँ बैग कौन नहीं। हाँ ये वाला जा सकता है हमारे लगेज के हिसाब से। चुटकू ये कितना क्यूट है सुतली ये वाला। ये उस वो उसका मटेरियल देखो, ये वो है कपड़े धोने का। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बच्चों का बैट है वो, चोट ना लगे जिससे। हमने कुछ सामान उठाया है, पजामे बेसिकली, थोड़े बहुत जिम वेयर और पहनने के। तो यहाँ पे तो शॉर्ट्स चलती है, पजामे है नहीं अपने पास। वहाँ पे तो फुल चलेगा तो पजामे ले लें। बैग का मेजरमेंट हो रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स स्पेसिफिक रहता है साइज, इसलिए इंच टेप से नाप के ले रहे हैं। कॉस्टिंग अराउंड 30K। ये वाला लैपटॉप वाला कंपार्टमेंट वाला ऐसे वाले में अवेलेबल नहीं है। बहुत कंफ्यूजन है। मार्क्स और स्पेंसर्स में बैठे हैं और घर फाइनल कर रहे हैं। हाँ, और ये सामने से स्वाति ये पैटियो का वो है। ये जा रहे हैं हमारे बाहुबली। सूटकेस से ज़्यादा शुरू हो गए हैं। So we are unboxing our first luggage from Mocha-Bara. बाप रे, इतना बड़ा लगेज है। अच्छा oh wow, nice car. वाओ नाइस। ये आ गया हमारा संदूक। और कुछ बैग्स हमने पापा की बदौलत कैंटीन से लिए। मैक्सिमम बैग्स कैंटीन से लिए। काफ़ी सही रेट पड़ गया कैंटीन से। दो तीन हजार सस्ता पड़ जाता है। सारे बैग, ये वाला लैपटॉप वाला बैग और एक ये वाला VIP। तो फर्स्ट सेट ऑफ पैकिंग हैज स्टार्टेड। अब ये सब सामान बिक रहा है। एक फुल साइज सूटकेस निकल गया है जो कि 32 kg कैरी कर सकता है एज पर द करंट अलाउंस, बैगेज अलाउंस। और ये सब फॉर्मल्स हैं जो कि हम लोग पहले पैक कर दे रहे हैं क्योंकि दीज आर नॉट रिक्वायर्ड अभी पहनने के लिए। तो हाँ, एक बैग जो है हमारे क्लोथ्स का पूरा बैग बन जाएगा। और फिर वी विल बी पैकिंग सम अदर स्टफ, जैसे कि किचन का सामान हुआ, वो भी हम लोग बड़े ट्रंक साइज सूटकेस में पैक करेंगे। Because formals are expensive there, जिसमें हमने हाँ, यहाँ पे हमको आइडिया है कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वी आर टेकिंग फॉर टाइम बिंग कि वहाँ जाके तुरंत ना लेना पड़े। इसमें मुझे लगता है पेपर लगाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं रख दे रही हूँ एटलीस्ट ताकि तुम और पहन पाओ। वी हैव ऑल्सो परचेज्ड सम यूटेंसिल्स, मतलब जो कि फ्लैट तवा है, और कुछ स्टील का सामान भी लिया है जो कि डिश वॉशर सेफ होता है। हाँ, स्टेनलेस स्टील, एंड दिस इज़ ऑल्सो डिश वॉशर सेफ। तो ये यहाँ पे यू कैन सी whenever you purchase anything while moving to US, क्योंकि डिश वॉशर रहता है तो at once you can wash everything, that is very convenient. तो वी आर ट्राइंग कि हम यहाँ से जो स्टील के यूटेंसिल्स हैं जो कि यहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं, जैसे कि कुकर, मिल्क पैन, तवा, कढ़ाई, तो वी आर पैकिंग दोज यूटेंसिल्स। इन US you cannot take these heavy wattage electrical instrument. वहाँ पे the voltage rating is around 100 to 120 volts and this is compatible with 220 to 240. तो आप जो भी equipments ले जाएं, please take care कि the rating is 100 to 220, that is like इंडिया में और US में जो दोनों यूज़ हो सकते हैं। So these are all formals. तो ये मेरा पूरा एक बैग जो केवल मेरे कपड़ों का हो जाएगा, राइट? ओके।
तो सूट्स यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से आप सूट्स वगैरह ले जाइए ड्राई क्लीन करा के, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग कॉस्ट वहाँ ज़्यादा है, प्लस सूट्स वहाँ पे एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे टेलर्ड फिट आपको आराम से अंडर 10,000 मिल सकते हैं, बट देयर यू विल नॉट गेट सच चीप सूट्स, दैट इज़ फॉर्मल सूट्स फॉर ऑफिस वियर्स एंड कैजुअल वियर्स। हमने एक सूटकेस कर दिया था पूरा फुल विद ऑल उत्कर्ष's क्लोथ्स। एक साइड सब कैजुअल वेयर ड्रेसेस रखी हैं, और यहाँ पे सूट भी है, और इस तरफ सब वेस्टर्न ड्रेसेस और सूट और साड़ीज। व्हाइल दिस मैन स्लीप्स ये फैला हुआ है पूरा। ये दो हम लोगों को अभी रिसेंट अपडेट मिला है कि अपार्ट फ्रॉम 2 large luggage bags we can also carry 1 medium या फिर एक और large, so basically we can carry 3 large bags है ना 75, so his company will reimburse for the additional baggage, but ideally only 2 large bags are allowed। तो अभी थोड़ा धक धक कम हुआ है, एंड आई थिंक अब हो जाएगा सब सामान इधर उधर जुगाड़ से। उंगली से क्योंकि उठेगा ही नहीं, तो ये एक किसका पाइप है, ये पोछे का नहीं, वाइपर का पाइप है। इससे देखते हैं 30 ओ भाई साहब कितना भर दिया मैंने, 30.8 हो गया, 30.8 शुड आई रिड्यूस। नेक्स्ट पैकिंग चल रही है, बर्तन, मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कुछ पनीर, जैसे दूध के पैकेट, ग्लासेस, कढ़ाई, प्लेट्स, कटोरी, इसमें लेड है, इसको थोड़ा बंद कर दो। चाय पत्ती, इडली मेकर, अभी तो कुकर नहीं रखा, अंदर ऑलरेडी उसकी चीज़ें हैं, ये है तो ये दिस इज इडली, एंड सबसे नीचे रख सकते नहीं, सब भरा ही है। इस बैग का वे करते करते ये पाइप ही मुड़ गया, जुगाड़ टूट गया क्या? नहीं टूट जाएगा आराम से। 35 आ रहा था, कम करना पड़ेगा। ठीक है चलो 31, ऑल बैग्स आर 30। एक ही चीज़ थी जो चिपकाई थी, ये भी है, बट ये तो निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेम्स निकाल रहे थे एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। ये छोड़ रेंज में एपिसोड है ना, रॉस पूरा ऐसे फिर भरता रहता है, उसको सब चीज़ें निकालता है, जब वो मूव आउट करता है फिर इसको भरता है, पुट्टी सब जगह जहाँ पे नेल्स लगी रहती है। टीवी इज़ ऑल्सो गोइंग टू गो टुडे, और हम आखिरी क्या देखा हमने टीवी पे हमने लास्ट देखा शायद MI6, हाँ कल MI6 उसमें थोड़ा बहुत लगा है क्या, सॉरी मिशन इम्पॉसिबल, हाँ कोई सीरीज होगी उसकी MI6, क्या बोला तूने? whatever, तो वही देखा था। आई वॉज ऑर्डरिंग समथिंग ऑन Amazon, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो पैरेलली ऑर्डर्स भी कर रहे हैं जो भी रिक्वायर्ड है। तो दिस टीवी वाज गिफ्टेड टू अस बाय सोनी, और जो भी हम इसके पैसा मिलेगा उसके पैसे से विल बाय अनदर टीवी वेयर वी आर गोइंग नेक्स्ट। आधी रात को ऑफिस आए हैं, 10:30 बजे, सब डॉक्यूमेंट्स निकालने। तो कहानी में ट्विस्ट है, उत्कर्ष शुक्ला इज गोइंग एंड आई हैव टू स्टे हियर फॉर सम टाइम। तो देखते हैं, तुमको ब्लॉग बनाना पड़ेगा, जैसे जा रहे हो उसका तुमको ब्लॉग बनाना पड़ेगा, तो ये आपको पता चल जाएगा अगर ब्लॉग आएगा कि उत्कर्ष शुक्ला ने ब्लॉग बनाया है कि नहीं बनाया है। उत्कर्ष के सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहे हैं, स्टेप का फोल्डर ले लिया,
काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है फॉर दिस H1B वीज़ा टाइप और एनी वीज़ा टाइप, तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं दैट आर मैंडेटरी टू कैरी। तो उसके लिए हमने ऐसा एक फ़ोल्डर ले लिया है, इसकी अभी मैं वो कर दूँगी, यहाँ पे स्टिकी नोट्स चिपका देंगे सो दैट ही कैन आइडेंटिफाई इट। अपनी पार्किंग में बस सब स्कूटी बची है, मेरी स्कूटी गाड़ी गई और शुक्ली की बाइक भी गई। और हम लोग आए फंस गए हैं बारिश में। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और टुमारो ही इज गोइंग टू लीव, तो उससे पहले हमने सोचा चलो एक लेक भी एंजॉय करते, बैंगलोर का लेक भी एंजॉय दिन भर भटकने के बाद थोड़ा सा सुकून भरा ये तो मौसम मिस कर बैंगलोर का मौसम वापस आ जाएंगे। क्लोज नहीं करूँगी कौन सी वाली लेक ज़्यादा लोग आ जाएंगे। अच्छी है, सेक्यूर्ड अच्छी, अलग सी छोटी सी लेक, साफ है एकदम। सब टॉयलेटरीज हैं तुम्हारी, ठीक है। ये वॉश बैग में, इस बैग में ये वाला सिल्वर बैग है, सिल्वर बैग में इसमें नीचे नाश्ता जमा है, हाँ सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, ठीक है। और इसमें भी बिस्किट्स वगैरह हैं, हाँ बिस्किट्स, चीनी, दवाइयाँ रखी हैं। ये इस पैकेट में वो सब झंडू बाम और वो सब है। शूज़ आ गए और इधर की ये टॉल्स वगैरह हैं, ये वो बोल्स हैं। और इस इधर की तरफ तुम्हारा वैसा कपड़ा है घर पे पहनने का, ये अंडरगारमेंट्स वाला है, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, और इधर बाहर वाली टी शर्ट्स हैं, इधर बाहर वाले ये अंदर पहन सकते हो, ये वाली बाहर वाली टी शर्ट्स और शर्ट्स हैं, ठीक है। शुक्ली wants to have some mangoes before going. तो खाना रेडी हो गया है, लंच मैडम आ गई है लंच खाने। लास्ट में अगर भी इतना सामान निकाल दिया है फिर से बाहर लास्ट हैप्पी जर्नी डियर उत्कर्ष, उत्कर्ष। कितने मजे से कह रहे मैं भेज रहा हूँ, हैं? एकदम फ्रेश पैक। जियो प्रोमा है क्या? मुझे रास्ते में देखा यही सोच रहा था। अच्छा बने नहीं, ये तो मुझे पता था कि यहाँ मुझे ज़्यादा टाइम क्या मजा आ गई। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। हम लोग जा रहे हैं वानी और सुमित की गाड़ी में और एक दूसरी गाड़ी भी आ रही है, जीजी की गाड़ी आ रही है, उसमें सुमित, जीजी और
रिया विपुल रिया विपुल आ रहे हैं। उनकी गला खराब हो गई, इतना टेस्ट में बहाओगे तो फिर गला तो ऐसे ही होगा ना। तो फ्लाइट है T2 से, और T2 का लाउंज अच्छा है, खा लेना अच्छे से, है ना। ऐसे लोग पैंट टॉप ले लेना, उसमें रखी है, बिकॉज इट्स वो बहुत लंबा ट्रैवल है, बहुत लंबा बैठना है, तो गैस्ट्रिक हो जाता है। और क्या है, अभी रात को 1:30 बजे की फ़्लाइट है, एंड ही विल बी रीचिंग इंडिया टाइम, एंड ही विल बी रीचिंग शिकागो अराउंड 1 AM कल संडे रात को। सैटरडे ही इज़ लीविंग, संडे रात को, तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स का ट्रैवल है। Head south. हाँ, In 500 meters, turn right. एक बार वो यहाँ ड्रॉप कर दे क्या, तुम रुक जाओ या तो फिर ऐसा कैसे सामान? करें? हाँ ज़्यादा लंबा है चलना। हाँ वो नीचे से फिर वो सब लेके आना पड़ेगा। नीचे से रुक जाओ, रिया को लगाओ, रिया को। चलो, सब लोग आ गए हैं सूट केसेस लेके। हम लोग आए हैं T2 की पार्किंग में, T2 की पार्किंग से जा रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं US, हाँ, एक एक। B07 ये वाली फ्लाइट है CX 624। और हम सब लोग क्या हुआ? ब्लॉग करने आए हैं। क्या हो गया? ऐसा वहाँ जाके अंग्रेजों को मत देखना, ठीक है? डर लगता है मेरे को। फेल रहते हैं क्या? एक सेल्फी ले लेंगे सब लोग। आ जाओ। मोरिया आ जाओ फटाफट, है ना। फाइनली सिक्योरिटी हो गया है और ड्यूटी फ्री से पास होते हुए अब मैं आ गया हूँ इधर लाउंज पे।